माँ, वो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन अपने मायके चली जाऊं। इस बार तो 1 साल हो गया मैं जा ही नहीं पाई। हाँ बहू, तू चली जा। पीहू का भी अपनी नानी के पास जाने का बहुत मन था। थैंक यू माँ जी। आप अपना ध्यान रखिएगा और टाइम से दवा लेते रहिएगा। हाँ बहू, तू मेरी चिंता मत कर। तू आराम से अपनी माँ के पास जा और कुछ दिन लगा के आ। लेकिन बहू, जल्दी आ जाना। पीहू के बिना घर में रौनक ही नहीं रहती। जी पापा जी। घर का सारा काम निपटाने के बाद सुनीता अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि कल मैं घर आ रही हूँ। पीहू की भी कल से छुट्टियां हैं। अगले दिन। वहाँ अपना और पीहू का ध्यान रखना। जी, आप भी यहाँ सबका ध्यान रखिएगा। जैसे ही सब बाहर की ओर जाने लगते हैं, तभी सरप्राइज! अरे दीदी, आप कैसी हो? माँ कैसी हो? भाभी, भैया, आप कैसे हो? अरे गुड़िया, तुम? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है। बता देती तो तेरा भैया तुझे बस स्टैंड लेने आ जाता। अरे माँ, फिर मैं आप सबको सरप्राइज कैसे देती? आप सबको सरप्राइज देना था, इसीलिए तो बिना बताए आई हूँ। अरे बहुत अच्छा किया बेटा, तेरा अपना घर है, तू कभी भी आ सकती है। नानी नानी। अरे मेरा प्यारा वंश बेटा, कैसा है? सुनीता ये सारी बातें चुपचाप सुनती रहती है। अरे भाभी, आप बैग लेकर कहाँ जा रही हो? दीदी, मैं भी आज मायके जा रही थी। बहू, अब तू कहीं मत जा। देख, गुड़िया आई है, मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ, तुझे तो पता ही है। मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बेटा ऐसा कर, तू थोड़े दिन बाद चली जाना। सुनीता कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है, जी माँ जी। नहीं दादी, मुझे नानी के घर जाना है। बेटा, हम कुछ दिन बाद चलेंगे, अब जिद मत करो। हाँ पीहू बेटा, कुछ दिन बाद चले जाना। देखो तो तुम्हारी भुआ और वंश आए हैं, वंश के साथ खेलना नहीं है तुम्हें? भाभी, खाने में क्या बनाया है? बहुत जोरों से भूख लगी है। मामी, मुझे छोले भटूरे खाने हैं। छोले भटूरे, छोले भटूरे। हाँ भाई हाँ, आज तो सारा खाना मेरे वंश की पसंद का बनेगा। सुनीता रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती है और सब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। भाभी, गरम रोटी देना। मामी, मुझे एक और भटूरा दे दो और थोड़ी सी खीर भी। सुनीता ननंद और वंश को खाना परोसती है। भाभी, इतना समय हो गया आपको शादी करके इस घर में आए, लेकिन जैसा स्वाद माँ के हाथों के खाने में है, वैसा आपके नहीं आया। सुनीता कुछ नहीं कहती। इतना अच्छा खाना तो बनाया है तेरी भाभी ने। लेकिन माँ, जितना अच्छा आप बनाती हो वैसा भाभी नहीं बना पाई। वैसे तो खाना अच्छा है भाभी, इतना बुरा भी नहीं है। सबको खाना खिलाकर सुनीता किचन समेटती है, बर्तन साफ करती है। जैसे ही वो रूम में जाने लगती है, तभी, भाभी मुझे थोड़ी सी चाय बना दो प्लीज, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तभी सुनीता की सास वहां आ जाती है। अरे गुड़िया, अभी वो किचन से इतना काम करके निकली है, चाय तो बनानी है, तू खुद बना ले। माँ प्लीज, गर्मियों की छुट्टियों में इतनी मुश्किल से तो मैं यहाँ आती हूँ आराम करने के लिए। ससुराल में तो ये सब मैं भी करती ही हूँ ना। कोई बात नहीं दीदी, मैं बना देती हूँ आपको चाय, आप कमरे में बैठिए। अगले दिन। अरे बहू, गुड़िया सुबह से कहीं दिखाई नहीं दी, कहाँ पर है? दिखाई कहाँ से देंगी माँ जी, दीदी अभी तक उठी ही नहीं है। ये भी ना, देखो यहाँ आकर अपनी सारी आदतें बिगाड़ लेती है। 12 बजने को है, लेकिन ये अभी तक सो रही है। उठ गई मैं माँ। भाभी, जल्दी से मुझे 1 कप चाय बना दो, फिर मुझे निकलना भी है।
अभी तो उठी है, अब कहाँ जाना है तुझे? मेरी सहेलियां आने वाली हैं, हम सबसे पहले शॉपिंग करने जाएंगे, उसके बाद मूवी देखने। अच्छा, चलो बढ़िया है। अपनी भाभी को भी ले जाना, इसे भी बहुत टाइम हो गया कहीं बाहर गई ही नहीं, सारा दिन घर में ही लगी रहती है। माँ आज तो मैं अपनी सहेलियों के साथ ही जाऊंगी, फिर वंश भी तो घर पर होगा, आप उसको कैसे संभालेंगी? थोड़े दिन में भाभी को भी ले जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। थोड़ी देर बाद गुड़िया की सहेलियां आ जाती हैं। चलो माँ, मेरी सहेलियां आ गई, मैं निकलती हूँ। ठीक है, टाइम से घर आ जाना। अगले दिन। हो गई नींद पूरी तेरी? आजा, बैठ जा। हाँ माँ। भाभी कहाँ है माँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। तेरी भाभी तो सबके लिए नाश्ता बना रही है। इतने में गुड़िया के फोन पर उसकी छोटी बहन कंचन का फोन आता है। हेलो, कैसी हो कंचन? बड़े दिन बाद याद किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? और मम्मी के घर पर कैसी चल रही हैं छुट्टियां? मेरी तो बहुत अच्छी बीत रही हैं। अच्छा, चल सबको बता देना कि मैं भी आ रही हूँ। कितने दिन हो गए माँ से मिली ही नहीं, बहुत याद आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सब साथ होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। माँ कंचन भी आ रही है आज शाम तक। अरे वाह, चलो अच्छा है, बहुत समय हो गया उसे आए। शाम को कंचन भी घर आ जाती है। माँ कैसी हो तुम? भाभी कैसे हो आप? अरे पीहू, वंश कैसे हो? मैं अच्छी हूँ दीदी, आप कैसे हैं आप बताइए। चल अब सारी बातें खड़ी खड़ी कर लेगी या बैठेगी भी? सुनीता सबके लिए खाना बनाने लगती है। खाना खाने के बाद सब साथ बैठते हैं। अब सब सोने चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। हाँ, मैं तो सफर करके बहुत थक गई हूँ। आज तो गर्मी भी बहुत है। हमारे घर पर तो हर कमरे में एसी लगा है, इसीलिए किसी को कोई दिक्कत होती ही नहीं है। माँ, आज मैं कूलर के आगे नहीं सो पाऊंगी, आज बहुत गर्मी है। हाँ तो क्या हो गया, अपने घर पर भी तो 2 कमरों में एसी लगा है। हाँ तो माँ, आपके साथ आपके कमरे में गुड़िया सोएगी ना? हाँ कंचन, कूलर के आगे तो मुझे भी नींद नहीं आती। कोई बात नहीं दीदी, आप हमारे कमरे में सो जाइए, हम आज हॉल में सो जाएंगे। नहीं नहीं भाभी, आप क्यों परेशान होते हो? कोई बात नहीं दीदी, आप थक गए होंगे, आप हमारे कमरे में सो जाइए। थोड़ी देर में ही सब सो जाते हैं। अगले दिन। भाभी, वो आज दिशा और प्राची घर पर आ रही हैं, सोचा इतने समय बाद आई हूँ तो घर पर उनको बुला लूं। आज हमारा पार्टी करने का प्लान है, बहुत मजे करेंगे आज तो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्राची और निशा से तो मुझे भी मिले बहुत समय हो गया है। हाँ तो भाभी, आप रात के लिए शाही पनीर, दाल मखनी, रुमाली रोटी और इडली बना देना प्लीज। लेकिन दीदी, इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? मुझे पता है भाभी, आप बहुत अच्छे से कर लोगे, आपके हाथों में तो वैसे भी जादू है। मैं बाकी सब तैयारियां देख लूंगी, आप बस खाने का देख लेना। सुनीता कुछ नहीं कहती और रसोई में खाना बनाने चली जाती है। इतने में सुनीता की सास उसके पास आती है। अरे बहुला, मैं तेरी मदद करवा दूं, अकेले तो इतना सब कैसे करेगी? नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाकर बाहर बैठिए दीदी के पास। नहीं नहीं बहू, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ, इतना सब अकेले कैसे करेगी तू? दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाने लगती हैं। रात को जैसे ही गुड़िया की सहेलियां आती हैं, तो दोनों बहनें अपनी सहेलियों के साथ मिलकर बहुत एंजॉय करती हैं। अगले दिन। नाश्ता बन गया बहू? जी माँ जी, नाश्ता तो तैयार है। मेरा साथ में चाय पीने का भी बड़ा मन था।
आप बाहर जाके बैठिए माँ जी, मैं नाश्ता और चाय दोनों लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, आज मैं पिलाती हूँ तुझे चाय। तूने नाश्ता बना लिया तो नाश्ता बाहर लेकर चल और मैं चाय बनाकर लाती हूँ। 2 कप चाय तो बनानी है, गुड़िया और कंचन तो अभी उठी ही नहीं है। ठीक है माँ जी। सुनीता बाहर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लेकर चली जाती है। इतने में ही कंचन बाहर आती है। अरे वाह भाभी, नाश्ता बना लिया आपने? हाँ भाभी, आप उठ गए? बैठो, आपके लिए भी ले आती हूँ। नहीं भाभी, अभी तो उठी हूँ, थोड़ी देर बाद ही करूंगी नाश्ता। आप करिए। माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो माँ जी किचन में चाय बना रही हैं। ये बात सुनते ही कंचन मुंह बना लेती है और बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। दोपहर के समय। बहू, खाना बन गया, चल मैं उन दोनों को भी बुला लाती हूँ। जी माँ जी। गुड़िया, तुझे पता है, आज जब मैं सुबह उठी तो मम्मी भाभी और अपने लिए चाय बना रही थी। अच्छा? कहते हैं ना कंचन, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। भाभी को पता भी है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी वो मम्मी से काम करवाती हैं। हमारी मम्मी तो बेचारी भोली है, कुछ कहती नहीं। कोई और कड़क सास मिल जाती ना तो भाभी को पता चल जाता। अब तो भैया भी सारी बात भाभी की सुनते हैं, उन्हें भी अपनी माँ का कोई दर्द नहीं दिखता। पता नहीं शादी के बाद भाई इतना बदल क्यों जाते हैं। हमारे सामने ही ऐसे हो रहा है तो हमारे पीछे से पता नहीं हमारी माँ से कितना काम करवाती होगी भाभी। पता नहीं क्या जादू कर रखा है भाभी ने सब पर, तभी तो सब उनकी बात सुनते हैं। वही तो गुड़िया, अब हमें आए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन भाभी एक बार भी ढंग से हमारे पास बैठी नहीं। उनका फर्ज नहीं बनता कि हमारे पास बैठे। अरे वो इस परिवार को अपना परिवार समझती ही नहीं, हमें वो क्या समझेंगी। वही तो कंचन, हम बात करेंगे माँ से कि ऐसे भाभी के गुलाम बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब उनकी उम्र थोड़ी ही है काम करने की। भाभी का तो फर्ज बनता है उनकी सेवा करना। शर्म नहीं आई तुम दोनों को अपनी भाभी की बुराई करते हुए? जब से तुम आई हो तुम्हारे लिए सब करती है, जो कहती है वो बना कर देती है। उसे भी तो अपने मायके जाना था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो वहां जा नहीं पाई। दिन भर रसोई में लगी रहती है। 2 दिन से वो हॉल में गर्मी में सो रही है तुम दोनों की वजह से, फिर भी तुम उसकी बुराइयां कर रही हो। उसके आने से पहले क्या मैं घर में कोई काम नहीं करती थी? एक चाय ही तो बनाई थी मैंने, उसमें क्या मैंने पहाड़ तोड़ लिया? घर का सारा काम वही तो करती है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? वाह मम्मी वाह, अब आपको हमसे ज्यादा भाभी अच्छी लगने लगी। क्यों ना अच्छी लगे मुझे वो। एक बात याद रखना हमेशा, बेटियां शादी करके अपने घर चली जाती हैं, जो पीछे सेवा करती है वो बहू ही होती है। बहू को बेटी समझेंगे तभी वो हमें अपना समझेगी। वो भी अपना घर छोड़कर आई है, किसके लिए? हमारे लिए ही ना। अगर हम ही उसके साथ परायों जैसा व्यवहार करेंगे तो वो हमें अपना कैसे समझेगी? अगर तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हारे लिए ऐसी सोच रखें तो तुम्हें कैसा लगेगा? दोनों बहनें शर्मिंदा हो जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ माँ, हमें माफ कर दो। कुछ दिनों बाद। अरे दीदी, आप सब बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? भाभी, आपने भी तो अपने मायके जाना है। हमने तो 1 हफ्ता लगा लिया आप सबके पास। हम भी अपने घर जाते हैं और आप भी आराम से अपने मायके होके आइए। हाँ भाभी, ऐसे ही घर को संभाले रखना। जी दीदी। तो इस तरीके से सुनीता की सास की समझदारी से घर के लोगों में मनमुटाव होने से बच गया और घर में खुशहाली बनी रही।